जैसा कि आपने अब तक देखा, चंद्रभान सिंह गिन्नी के पास पहुंच जाता है और उसी वक्त उसकी बेटी काव्या भी वहां मौजूद रहती है। माहौल पहले से ही तनाव से भरा होता है और गिन्नी के मन में उबल रहा गुस्सा उसकी बातों से साफ झलक रहा होता है। गिन्नी चंद्रभान सिंह से कहती है कि अब उसे किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिंदगी ने उसे बार बार धोखा ही दिया है। हालांकि वह यह भी मानती है कि दामोदर माजूमदार ने उसके साथ इज्जत और सम्मान से पेश आकर उसे एक नई उम्मीद दी है। वह बताती है कि दामोदर चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस पर जबरदस्ती नहीं की और इसकी हाँ का इंतजार किया। इसी वजह से वह उसे अलग नज़र से देखने लगी है। गिन्नी यह भी बताती है कि अब उनकी शादी की तारीख तक तय हो चुकी है, जिसे सुनकर चंद्रभान सिंह हैरान रह जाते हैं और अविश्वास से पूछते हैं कि वह क्या कह रही है, क्योंकि उसी दिन अभय और अंजलि की भी शादी है और उनके कार्ड तक छप चुके हैं, बल्कि वे लोग तो उन्हें इनवाइट करने खुद घर पर आने वाले हैं। गिन्नी बेहद ठंडे लहजे में कहती है कि उसे सब कुछ पता है और यह सब पैसों का खेल है, जहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। वह काव्या से कहती है कि वह बचपन से ही बस्ती में पली बढ़ी है, इसलिए उसने कभी पैसों की असली ताकत नहीं देखी थी। लेकिन जब से दामोदर उसकी जिंदगी में आया है, तब से उसने सिर्फ पैसा ही देखा है और समझा है कि दुनिया पैसे के आगे कितनी झुक जाती है। गिन्नी तंज कसते हुए कहती है कि अगर वह चाहे तो वह काव्या को भी खरीद सकती है, जिस पर काव्या जवाब देती है कि उसे यह बात पता है, लेकिन गिन्नी जिस इंसान से प्यार करती है उसी को शादी करने के लिए वह अपनी जमीन क्यों दे रही है। गिन्नी तुरंत सफाई देती है कि यह कोई प्यार नहीं बल्कि एक बड़ा जाल है, एक ऐसा जुआ जिसे वह बहुत सोच समझ कर खेल रही है। वह कहती है कि राजपूत खानदान के पास इतनी हैसियत नहीं कि वह उस बस्ती को खरीद सके, और ना ही राघव सिंह राजपूत के पास इतना दमखम बचा है, क्योंकि वह इंसान अब मर चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ एक कमजोर पिता बचा है जो हर वक्त अपनी बहू अंजलि को घर लाने की रट लगाए बैठा है। गिन्नी व्यंग्य में कहती है कि वही राघव सिंह राजपूत जिसने कभी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, अब अपनी बहू के लिए अपना घर तक गिरवी रखने को तैयार है। वह गुस्से से कहती है कि जिस घर से उसे बेइज्जत करके बाहर निकाला गया था, वह घर अब उसका होगा और वह उसे खरीदकर उन लोगों को उसी तरह बाहर निकालेगी जैसे उन्होंने उसे निकाला था। इसी बीच चंद्रभान सिंह का फोन बजता है और बात करने के बाद वह काव्या को बताता है कि राघव सिंह ने राजपूत हाउस में एक बहुत बड़ी लोहड़ी की पार्टी रखी है। काव्या हैरानी से कहती है कि इसमें कौन सी नई बात है, वे लोग तो हर साल यह त्योहार धूमधाम से मनाते हैं और वे भी उसमें जाते रहे हैं। लेकिन चंद्रभान सिंह बताता है कि इस साल यह त्योहार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ वेद और आरती के लिए नहीं बल्कि एक और खास मेहमान के स्वागत के लिए रखा गया है। गिन्नी और काव्या एक साथ पूछती हैं कि वह कौन है। तब चंद्रभान सिंह बताता है कि अंजलि वहां आने वाली है। यह सुनते ही गिन्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाते हुए कहती है कि वह अभय सिंह और अंजलि दोनों को मार डालेगी। इसके बाद वह गुस्से में वहां से निकल जाती है। तभी वहां युवराज सिंह आ जाता है और वह चंद्रभान सिंह से कहता है कि पूरे दिल्ली में शहर को अंजलि और रानी मजूमदार की दुश्मनी के बारे में पता है और वे लोग इस लड़ाई का फायदा उठा सकते हैं। चंद्रभान सिंह पूछता है कि वह कैसे, तो युवराज सिंह जवाब देता है कि अंजलि पर हमला करके, और उसकी मौत को ऐसा हादसा बना दिया जाएगा कि सबको यही लगे कि रानी मजूमदार ने ही अंजलि को मारा है, और इस तरह लोहड़ी का त्योहार खून का त्योहार बन जाएगा। यह सुनकर काव्या घबरा जाती है और अपने भाई को रोकते हुए कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन युवराज सिंह जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि यही उनके लिए सबसे बड़ा मौका है। आखिरकार चंद्रभान सिंह भी युवराज की बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि वह सब संभाल लेगा। उधर अंजलि को कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां कुछ देर बाद राघव सिंह राजपूत पहुंचते हैं और कहते हैं कि आज कोर्ट में उनका आखिरी दिन है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय किया है, झूठ बोले हैं, गवाह खरीदे बेचे हैं, और यह सब सिर्फ पैसे और अपनी तिजोरी भरने के लिए किया है। वह स्वीकार करता है कि उसने पैसा और रुतबा तो कमाया, लेकिन अहंकार में अंधा होकर सही गलत का फर्क भूल गया था, जबकि सच तो यह है कि सही अंजलि थी, सही पद्मा थी और सही शिवानी त्रिपाठी भी थी। अंजलि हैरानी से उसे देखती है और कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वही राघव सिंह राजपूत यह सब कह रहा है। तब राघव सिंह भावुक होकर कहते हैं कि अब वह उसे अपने ससुर के रूप में देखे और उससे कहते हैं कि वह अपने घर वापस लौट आए। अंजलि इस बात को टालते हुए उनसे पूछती है कि क्या वह मानते हैं कि पद्मा सही थी,
जिस पर राघव सिंह बिना झिझक कहता है कि हाँ, और उसका दामाद गलत था और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अंजलि फिर उससे पूछती है कि शिवानी त्रिपाठी के मामले में क्या सच में उसका पति ही उसका कातिल था? तो राघव सिंह उस सच को भी स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह आदमी गुनहगार है और उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अंजलि उससे पूछती है कि क्या वह कोर्ट में इसकी गवाही देगा? तो राघव सिंह दृढ़ स्वर में कहता है कि हाँ, वह गवाही देगा, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ नहीं होता और एक ना एक दिन हर किसी को अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। इसके बाद अंजलि उससे एक वचन लेती है और राघव सिंह भी उससे एक वचन मांगने की बात करता है, जिस पर अंजलि उसे कहती है कि वह तैयार है और वह उससे अपनी बात कह सकता है। राघव सिंह अंजलि से भावुक होकर कहते हैं कि आज रात उनके घर में लोहड़ी का बड़ा सेलिब्रेशन है और वह चाहते हैं कि अंजलि भी वहां जरूर आए, जिस पर अंजलि पहले तो हैरान होकर कहती है कि वह तो वेद और आरती के लिए रखा गया कार्यक्रम है। लेकिन राघव सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हाँ, वेद और आरती तो आएंगे ही, पर वह चाहते हैं कि अंजलि भी उस घर में कदम रखे, क्योंकि वही उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। आखिरकार अंजलि मान जाती है और कहती है कि वह आएगी। तभी राघव सिंह उससे कहते हैं कि वह वही साड़ी पहनकर आए जो उन्होंने उसे दी है, मगर अंजलि ठुकरा देती है। इस पर राघव सिंह भावुक होकर कहते हैं कि वह अमन के भी पिता थे और अभय के भी पिता है, इसलिए अंजलि भी उन्हें पापा कहकर बुलाए, चाहे उसने उसके साथ कितना ही अन्याय क्यों न किया हो। अंजलि याद दिलाती है कि इसी कोर्ट में उसने एक दिन कहा था कि जिस दिन राघव सिंह एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, उस दिन वह उनके पैर छूकर प्रणाम करेगी। ये कहते हुए अंजलि उनके पैर छू लेती है और राघव सिंह उसे आशीर्वाद देते हैं और अपने घर आने का न्योता दोहराते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी ये सारी बातें युवराज सिंह और भजन सिंह छुपकर सुन लेते हैं। भजन सिंह घबराकर कहता है कि अगर आग और पानी एक साथ मिल गए तो तबाही तय है और ये खेल बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्हें फांसी तक हो सकती है। मगर युवराज सिंह व्यंग्य करते हुए कहता है कि राघव सिंह जैसे लोग अगर सुधरने लगे तो उन अपराधियों का क्या होगा जिनके साथ उन्होंने जिंदगी भर खेल खेला है। फिर युवराज सिंह यह भयानक फैसला लेता है कि अगर वे अंजलि को मार ही रहे हैं तो साथ में राघव सिंह राजपूत को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि जो सुधर गया वह उनके लिए खतरा बन चुका है। इसी के साथ दोनों मिलकर अंजलि और राघव सिंह की हत्या का प्लान बना लेते हैं। उधर अंजलि सड़क पर आगे बढ़ रही होती है कि तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है और घबराई हुई आवाज में कहती है कि उसे बचाओ, क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अंजलि उससे पूछती है कि कौन लोग हैं, तो वह लड़की बताती है कि उसके ससुराल वाले उसके पीछे पड़े हैं और यह कहकर वह वहां से भाग जाती है। अंजलि हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि वह लड़की कहाँ चली गई। फिर वह खुद से कहती है कि किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दिया जा सकता और जब तक वह जिंदा है वह हर ऐसी लड़की के साथ खड़ी रहेगी। इसी जज्बे के साथ अंजलि उस लड़की का पीछा करती है, लेकिन तभी अचानक वही लड़की पलटकर अंजलि पर पिस्तौल तान देती है। अंजलि उसे देखकर कहती है कि वह तो एक लड़की है, मगर वह शख्स हंसते हुए कहता है कि ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि वह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और तभी आसपास से कई गुंडे निकल आते हैं और अंजलि को घेर लेते हैं। अंजलि डट कर उनका मुकाबला करती है और अपनी हिम्मत और फुर्ती से उन पर भारी पड़ जाती है। इसी दौरान वह उस नकली लड़की बने लड़की को गोली मार देती है और बाकी गुंडे भी मारे जाते हैं। इसके बाद अंजलि तुरंत एसीपी सर को फोन करती है और कहती है कि उसे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एसीपी सर पूछते हैं कि कैसी रिपोर्ट, तो अंजलि जवाब देती है कि एक लड़की को 4 गुंडे मारने आए थे और चारों मारे गए। यह सुनते ही एसीपी समझ जाते हैं कि यह सब अंजलि ने ही किया है। अंजलि उन्हें बताती है कि इस साजिश के पीछे युवराज सिंह ठाकुर और चंद्रभान सिंह ठाकुर हैं और वह चाहती है कि उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। वह कहती है कि इस केस को 2 वकील मिलकर लड़ेंगे, एक एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और दूसरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। लेकिन इससे पहले उसकी एक शर्त है कि उसे राजपूत हाउस में लोहड़ी के सेलिब्रेशन में जाना होगा। यह कहकर वह फोन काट देती है। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आती है और राघव सिंह द्वारा दी गई साड़ी उसे सौंप देती है। अंजलि बच्ची को पैसे देकर कहती है कि वह चॉकलेट खा ले और उससे उसका नाम पूछती है। फिर प्यार से कहती है कि वह उसके साथ उसकी बस्ती में चले और आज से उसके साथ रहेगी। वह उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा करेगी और उसे एक अच्छा भविष्य देगी। इसी भावनात्मक मोड़ के साथ यह हिस्सा खत्म होता है।
जहां अंजलि एक तरफ खतरनाक दुश्मनों के जाल में फंसती दिख रही है और दूसरी तरफ वह एक मासूम जिंदगी को नया सहारा देने का फैसला कर चुकी है, जिससे आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।